नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए बताते हैं बिहार बोर्ड सब्जेक्ट मैथ है क्लास 6 प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वो संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, न 2 से ज्यादा हो न 2 से कम हो। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या जो 1 से कटे या खुद के अंक से कटे, जो संख्या 1 से कटे या खुद के अंक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? जैसे मान लो 1 है। ठीक, 1 है तो 1 का गुणनखंड कितना होता है? 1 का गुणनखंड कितना होता है? 1 से 1 कटेगा, 1 खुद से कटेगा, इसका भी गुणनखंड 2 है। तो क्या यह अभाज्य संख्या है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसका गुणनखंड दोनों सेम है। इसका गुणनखंड क्या है? सेम है। जैसे 2 है तो 2 का गुणनखंड कितना हो गया? 2 का गुणनखंड है कि 1 से कटेगा, 1 2 से कटेगा, तो इसका 2 गुणनखंड भी है, ये भी 2 गुणनखंड है। तो लेकिन ये अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या क्यों है? कि इसका गुणनखंड 2 है, वो सही है, लेकिन गुणनखंड क्या है? इसका सेम नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी गुणनखंड 2 है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इस गुणनखंड क्या है? दोनों सेम है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 2 अभाज्य संख्या हो गया। जैसे 3 हो गया तो 3 का गुणनखंड कितना हो गया? एक 1 से कटेगा, एक 3 से कटेगा। ठीक है, इसके बाद मान लो 4 हो गया। ठीक, तो 4 का गुणनखंड कितना हो गया? 4 का 1 हो गया, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, यानी इसका गुणनखंड कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये अभाज्य संख्या है? ये नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्या है कि ये 1 तो है लेकिन इसका भी गुणनखंड 2 है, लेकिन इसका गुणनखंड क्या है? सेम है। ठीक है, इसका गुणनखंड भी 2 है, यानी 1 से कटा है, 2 से कटा है, इसका गुणनखंड क्या है? सेम नहीं है, यानी इसका अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, गुणनखंड 2 हो या 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या जो 1 से कटे या खुद से कटे उसको भी अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से कटे या खुद के से कटे में आपका 1 आ जाएगा, लेकिन इसका गुणनखंड क्या है? सेम है, तो ये अपना अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। तो आपका क्या होगा? आंसर में क्या होगा? आंसर में 2 है। ठीक है, ओके।